तनाव को मनोवैज्ञानिक किस तरह से देखते हैं, या तनाव की एक ऐसी परिभाषा जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट ना के बराबर लोगों को पता होगा। एक ऐसी परिभाषा, एक ऐसा मीनिंग स्ट्रेस का जो मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। स्ट्रेस से, तनाव से आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइफ में हेक्टिक शेड्यूल हो गए हैं, सुबह शाम कुछ ना कुछ भाग दौड़ लगी रहती है, कोई ना कोई जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं जिसमें खुद को समय देने का मौका नहीं मिलता, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं, कोई काम करना है उसमें रुकावटें आती हैं, चीजें ठीक से चल नहीं रही, तरक्की नहीं हो रही, रिश्ते ठीक से नहीं चल रहे, लड़ाइयां हैं, कलेश हैं, किसी तरह की रिश्तों में अनबन चल रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आमतौर पर हम इस तरह से स्ट्रेस को समझते हैं और काफी हद तक ये सही भी है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो कि हमारे ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, एक डिमांड पुट करते हैं जिसे पूरा करने में कई बार हम सक्षम नहीं होते। और जब हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे माहौल की ज़रूरतें हमारी अपनी क्षमता से बढ़ जाएं, तब हमें तनाव आता है। कुछ इस तरह से तनाव को समझा जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट किस तरह से देखेंगे कि जब हमारे इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब मन की जो अपनी क्षमताएं हैं, जब वो कम पड़ जाएं उन हालातों, उन कठिनाइयों से डील करने में जो कि हमें बाहर के माहौल से मिल रही हैं, तो हमें तनाव आता है, स्ट्रेस आता है और ऐसे में हम मेंटली परेशान हो जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं, चिड़चिड़े, डिप्रेस्ड और एंजाइटी से भरे हो जाते हैं। और ऐसे में अगर ये तनाव लंबे समय तक बना रहे तो मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें अंदरूनी क्षमता को बढ़ाना जरूरी होता है जिससे कि हम तनाव से डील कर सकें और मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकें। पर इसी के परे एक और परिभाषा है जो कि मनोवैज्ञानिक समझते हैं, जिसे कहा जाता है परसीव्ड स्ट्रेस। परसीव मतलब दिखाई कैसा देता है, नजरिया क्या है, देखने में कैसा लगता है। तो परसीव्ड स्ट्रेस का मतलब हुआ कि कितना तनाव एक व्यक्ति को महसूस हो रहा है या कितना तनाव एक व्यक्ति अपने जीवन में देख रहा है। तो एक्चुअल का कितना तनाव है ये तो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, मान लीजिए जॉब नहीं है। अब जॉब ना होना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए जॉब ना होना एक नॉर्मल सी लाइफ की कंडीशन हो सकती है जिसपे कि उसको भरोसा है कि ठीक है 2-4 महीने में जॉब मिल जाएगी, क्या बड़ी बात हो गई, एग्जाम तो पास कर ही लिया है, 4 महीने 6 महीने में कभी ना कभी तो वैकेंसी निकल आएगी और जॉब लग जाएगी। तो वहीं एक व्यक्ति होगा जिसको अगर एग्जाम पास हो गया है तो वो परेशान हो जाएगा कि अरे जॉब कब लगेगी, जॉब की तो कोई वैकेंसी निकल ही नहीं रही, सरकार का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं साल 2 साल में कब जॉब की वैकेंसी निकले, आजकल तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मेरे को तो बहुत मुश्किल हुआ था लास्ट टाइम जॉब लेना, अगर जॉब नहीं मिली तो मैं घर के हालात कैसे सुधारूंगा, मैं तरक्की कैसे करूंगा जीवन में। तो एक व्यक्ति जॉब ना मिलने को बहुत परेशानी से देख रहा है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति जॉब ना मिलने को एक जीवन की आम घटना के तौर पर देख रहा है। इसी को कहा जाता है परसीव्ड स्ट्रेस। मतलब किसी भी सिचुएशन में हमें कितना तनाव दिखाई दे रहा है। और ध्यान दें, इस तरह की जब मन स्थिति बनेगी, इस तरह का मेंटल स्टेट बनेगा, तो ही एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चिंता करेगा और डिप्रेशन का शिकार होगा। अगर उसे लगेगा, एक व्यक्ति को, कि मेरे से ये सिचुएशन डील नहीं हो रही, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरी जॉब नहीं लग रही, मैंने कुछ प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट या किसी कंपनी में इंटरव्यू भी दिया, वहां पर भी मेरी जॉब नहीं लग रही, तो ये तो मेरे लिए बड़ी तनाव की स्थिति हो चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जीवन में सफल हो पाऊंगा। और इन हालातों से जूझता हुआ ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अब मान लीजिए इस व्यक्ति की 3 या 4 महीने बाद जॉब लग जाती है, जॉब लग के ये व्यक्ति थोड़ा खुश है। अब 3 या 4 महीने बाद उस व्यक्ति की भी जॉब लग गई जो कि बड़े आराम से इस सिचुएशन को देख रहा था, पर ये व्यक्ति जो बहुत चिंताएं कर रहा है, इसकी भी 3 महीने बाद जॉब लग जाती है। तो फिर ये 3 महीने का जो इतना तनाव था, ये लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं। पर फिर भी कुछ लोग कई बार अपने जीवन में हो रही कमियों या रुकावटों या अभावों को, डेफिशिएंसीज को कुछ इस तरह देखते हैं जैसे कि जीवन में बस सब कुछ बुरा हो रहा है, जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसे कि शायद पता नहीं अच्छा दिन कब आएंगे, हमें इस बात का कोई भरोसा ही नहीं। इस तरह से कुछ लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो वहीं कुछ लोग जो कि इतने टेंशनों के साथ जो प्रतिक्रिया नहीं देते, वो लोग खुश रहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा पाते हैं कि जो लोग
जीवन के किसी भी पड़ाव पर या किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा तनाव देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनकी मानसिक हालत ज्यादा खराब होगी, ज्यादा बुरी होगी उन लोगों के मुकाबले जो कि जीवन के अलग अलग पड़ावों पर होने वाली मुश्किलें और कठिनाइयों को केवल जीवन का या तो एक हिस्सा मान रहे हैं या फिर उन्हें इस बात का भरोसा है कि आने वाले समय में हालात बदलेंगे और उनके पास जिस चीज की कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी। चाहे वो शादी का ना होना हो, चाहे वो जॉब का ना लगना हो, चाहे एग्जाम क्लियर ना कर पाना हो, या बिजनेस में कोई तरक्की के इशू हो, या बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा, किसी के स्वास्थ्य की समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, तो कुछ लोग निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं। इसी तरह परसीव्ड स्ट्रेस को समझा जाता है। अब ध्यान दें कि हम सभी लोग अपने जीवन के डिफिकल्ट हालातों से डील कर रहे हैं और इन डिफिकल्ट हालातों से डील करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक इंटरनल रिसोर्सेज और एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज। आंतरिक साधन और बाहरी साधन। साधनों की आवश्यकता होती है जिससे कि हम मुश्किल हालातों से डील कर पाएं। इंटरनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कुछ लोग बाय नेचर, स्वभाव से थोड़े हंसमुख होते हैं, थोड़े एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी होते हैं, थोड़े चुस्त दुरुस्त और काफी सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। तो वहीं कुछ लोग स्वभाव से काफी इंट्रोवर्ट मिलेंगे, उनमें सोशल स्किल्स की कमी मिलेगी, किसी तरह के मन में डर होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते, या नए अनुभवों के प्रति बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं होते, बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, लाइफ में बहुत सारी उनकी हॉबीज नहीं होती, बोरियत महसूस करते हैं, बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास इंटरनल रिसोर्सेज की कमी है, इनके लिए डिफिकल्ट हालातों से डील करना मुश्किल होगा। तो वहीं वो लोग जिनकी हॉबीज भी बहुत होती हैं, सोशलाइज भी बहुत करते हैं, काफी एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, इनके लिए अपने बाहरी हालातों से डील करना रिलेटिवली, तुलनात्मक तौर पर ज्यादा आसान होगा। तो ये तो हो गए पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसी के साथ कुछ बिलीव्स होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति खुद को किस तरह से देखता है कि मैं कितना लायक हूँ, मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, मैं कितना कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मेरे लिए समस्याओं को सुलझाना कितना आसान या मुश्किल है। इस तरह के कुछ खुद को लेकर बिलीव्स भी एक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को निर्धारित करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डिफिकल्ट हालातों से डील कर पाते हैं। तो ये तो रहे इंटरनल रिसोर्सेज या इंटरनल वो एबिलिटीज जिसकी मदद से लोग सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। तो वहीं कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि घर परिवार में कितने लोगों का सपोर्ट मिला है, जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ एक अच्छा अटैचमेंट या एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है, मदद कितनी अच्छे से मिल जाती है, डॉक्टरों के साथ कितना कनेक्टेड रहते हैं, या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, या किसी दूर किसी शहर में अकेले रहते हैं या आसपास बड़े सारे लोगों के बीच रहते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं हैं। कुछ इस तरह के एक्सटर्नल रिसोर्सेज, बाहरी साधन, ये भी निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना जल्दी अपने तनावों से बाहर आ जाएगा या कितना लंबे समय तक तनाव से जूझता रहेगा। इन दोनों तरह के साधनों में अगर किसी भी तरह की कमी होगी तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव का अनुभव करेगा, जिसे कहते हैं कि उसका परसीव्ड स्ट्रेस का जो लेवल होगा वो काफी हाई होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति के घर परिवार में तो सारी चीजें मौजूद हैं, मतलब घर परिवार के लोग उसे समझते हैं, लोग उसके प्रति हमदर्दी जताते हैं, उसके जीवन में हो रही कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, पैसा भी ठीक ठाक अवेलेबल है, इलाज भी मिल सकते हैं, दोस्त मित्र भी मौजूद हैं। पर यह व्यक्ति पर्सनैलिटी से काफी इंट्रोवर्ट है, ये बहुत ज्यादा दोस्त बना नहीं पाता, ये खुल के अपने मन की बात कर नहीं पाता, जब जरूरत हो तो मदद के लिए दूसरों के पास जाता नहीं है। या इसके कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो ये सोचता है कि भाई मेंटल हेल्थ के बारे में या फिजिकल हेल्थ को लेकर किसी की मदद लेना ये एक तरह की कमजोरी होती है, मैं सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ, मेंटल हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एक कमजोरी को दर्शाता है, इसलिए किसी से भी इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, या मैं अगर चाहूं तो कुछ ही पलों में, क्षणों में अपने सारे तनाव दूर कर सकता हूं। जब इस व्यक्ति के अंदर इस तरह के नेगेटिव बिलीफ्स होंगे तो बाहरी दुनिया में कितने भी अच्छे साधन मौजूद क्यों ना हो, यह व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस के दौरान बहुत ज्यादा तनाव महसूस करेगा
और इसको ऐसा लग सकता है कि हालात को सुधारना इसके बस में नहीं है। तो वहीं इसके उलट एक व्यक्ति जो अंदर से तो बहुत स्ट्रांग होगा, उसको लगेगा कि मेरे अंदर पॉजिटिव बिलीफ्स हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर का भी होगा, पर फिर भी जब उसको बाहरी दुनिया में मदद नहीं मिलेगी या उसके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही होगी, तो कितना भी वो स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, पर फिर भी वो अपने डिफिकल्ट सिचुएशन से डील नहीं कर पाएगा और ऐसे में उसे ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि मेरे जीवन में बहुत सारा तनाव है और शायद मैं इस तनाव से बाहर ना निकल पाऊं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सुख समृद्ध तो है, पर उसके वर्क पे, उसके जॉब में उसको बहुत सारी चुनौतियां मिल रही हैं, बहुत प्रेशर मिल रहा है कि उसको 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है और वो किसी से कह भी नहीं सकता कि मुझे तनाव आ रहा है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मैंने अपनी कोई परेशानी बता दी तो मेरे जो सीनियर हैं, मैनेजर हैं, वो मुझे धिक्कारेंगे, मुझे कोसेंगे, मुझे ताने मारेंगे। तो इस वजह से वो बाहरी दुनिया में, मतलब अपनी जॉब में बहुत सारा तनाव लेने लगता है और ऐसे में वो इतना मजबूर हो जाता है, इतना लाचार हो जाता है, इतना हेल्पलेस फील करने लगता है कि वो अब इस तनाव से डील नहीं कर पाता और अब थोड़ा सा भी अगर कोई जिम्मेदारी का काम आ जाए तो उसे लगता है कि इसको करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब उसके जो परसीव्ड स्ट्रेस के जो लेवल है वो बढ़ चुके हैं। तो तनाव कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं या हमें क्या लगता है कि हम इस सिचुएशन को कितने अच्छे से डील कर सकते हैं या कितने अच्छे से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर हमें लगता है कि हमारे पास सारे साधन मौजूद हैं कि हम सिचुएशन से डील कर जाएंगे, तो हमारा परसीव्ड स्ट्रेस का लेवल कम होगा, सिचुएशन ज़्यादा तनाव वाली दिखाई नहीं देगी। दूसरे लोगों के लिए ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, पर उस व्यक्ति के लिए जिसके पास सारे साधन मौजूद हैं, उसको ये ज़्यादा तनावपूर्ण सिचुएशन नहीं दिखाई देगी। ऐसे में यह आसानी से इस सिचुएशन से बाहर निकल लेगा। पर वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास ये साधन मौजूद नहीं है, तो चाहे सिचुएशन कितनी ही छोटी क्यों ना लगे, पर फिर भी उसे लगेगा कि तनाव तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे तो बस की नहीं हो रही, मुझे तो बस घर पे रहना है, मुझे ये छुट्टी कर लेनी है या मुझे ये जॉब छोड़ देनी है, मेरे बस में नहीं हो रही, इसलिए मैं अब दूर ही रहूं तो ही अच्छा है, तो ही मैं खुद को ठीक रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। तो इस तरह से जब परसीव्ड स्ट्रेस के लेवल हाई होते हैं तो लोग मेंटली अनफिट हो जाते हैं, और अगर परसीव्ड स्ट्रेस के लेवल लो होते हैं तो लोग मेंटली फिट होते हैं और ऐसे में वो बुरी सिचुएशन का भी सामना कर जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम ऐसे कुछ साधन जुटा लें या अपनी कोपिंग स्किल्स को इंप्रूव कर लें, तो हमारा परसीव्ड स्ट्रेस का लेवल कम हो सकता है और ऐसे में हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो हमें हमेशा इस चीज़ की पहचान करनी चाहिए कि मेरे एनवायरनमेंट में या मेरे जीवन में ऐसे कौन से तनाव के कारण या सोर्सेज, स्रोत मौजूद हैं और वो मुझे कितना तनाव दे रहे हैं, या मैं इस स्रोत की तरफ या मैं इस स्ट्रेसर की तरफ कितनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं जिसकी वजह से मैं बीमार हो रहा हूं। अगर हमें इस चीज़ की पहचान हो जाए कि वास्तविक रूप से कितना स्ट्रेस होना चाहिए और मैं कितना ज़्यादा या कम स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं, अगर इसका फर्क करना अगर हम सीख जाते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ लेते हैं और उसको इंप्रूव करने में एक सही कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सारा फोकस होना चाहिए अपनी कोपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने पर, सिचुएशन को खुद के कंट्रोल में कैसे लाया जाए इस पर ध्यान होना चाहिए, सही तरह के साधन जुटाने चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हों जिसमें कि वो खुद इतना स्ट्रांग फील ना करते हों, एंग्शियस नेचर के हों, पर फिर भी वो अपने बाहरी दुनिया में कुछ ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, कुछ ऐसे साधन जुटा सकते हैं जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर वो मदद ले सकें और अपने को संभाल सकें और किसी भी डिसऑर्डर का एपिसोड ट्रिगर होने से खुद को रोक सकें। बहुत सारे लोगों के मेंटल डिसऑर्डर के एपिसोड तभी ट्रिगर होते हैं जब उनके परसीव्ड स्ट्रेस के लेवल बढ़ जाते हैं। सारी दुनिया कहेगी कि इतना कोई तनाव की सिचुएशन नहीं है, तुमने नई जॉब ज्वाइन की है, तुम जैसे तैसे करके डील कर लोगे, तुम्हें बस थोड़ी मेहनत करनी है या किसी तरह से इस जॉब में लगे रहना है। पर अगर किसी नए कैंडिडेट को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, तो ऐसे में परसीव्ड स्ट्रेस के लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो जॉब छोड़ सकता है और ऐसे में वो गिव अप करेगा, जिसकी वजह से उसके माइंड पर ये इंप्रेशन पड़ जाएगा कि उसके बस की नहीं है जॉब को मेंटेन करना और इस वजह से वो हमेशा खुद को लाचार पाएगा। तो ज़रा समझना ज़रूरी है हमारे को इस तरह के फैक्टर्स के बारे में, ताकि हम खुद के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जिम्मेदारी ले सकें। थोड़े से प्रयासों से हम ये समझ सकते हैं कि
तनाव के कौन से कारण वास्तविक रूप से ज़्यादा गंभीर हैं, या बस हमें ही लग रहा है, हम ही एज्यूम कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में बहुत तनाव है। क्योंकि जब हम एज्यूम करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारे को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। तब हमें उस सिचुएशन में अपनी सोच को, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, हेल्दी बिहेवियर्स अपनाने होंगे, हेल्दी कोपिंग स्टाइल्स डेवलप करने होंगे। तब जाकर हम खुद की मदद कर सकते हैं और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, परसीव्ड स्ट्रेस ज़्यादा होना एक व्यक्ति की आदत हो सकती है। इसीलिए परसीव्ड स्ट्रेस को कम रखना यह एक व्यक्ति को सीखना पड़ता है, और इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो भले ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एक व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती हो, पर अगर बाहरी दुनिया में अच्छे साधन जुटाए जाएं तो भी एक व्यक्ति तनाव से बाहर आ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रख सकता है। या इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पर बाहरी साधन जुटाने की मदद से भी एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रख सकता है।